चेयरमैन नेपरा का बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी देने से इनकार। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें नेपरा हुकाम ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मार्च से जून तक ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज मांगा है। ये सरचार्ज पावर डिवीजन की झैली कंपनी PHPL के कर्जे की अदायगी के लिए मांगा गया। ये कर्जा इस वक्त 800 अरब रुपए है। दौरान समाअत नेपरा KP हुकाम ने सवाल किया कि क्या नेपरा ने ये ₹3.39 के सरचार्ज का तयन करना है। इस पर चेयरमैन नेपरा ने पावर डिवीजन के हुकाम से कहा कि ये सरचार्ज हमारे पास क्यों लाए हैं, क्या हम इस सरचार्ज को रोक सकते हैं। इस पर पावर डिवीजन के हुकाम ने जवाब दिया कि आप रोक दें। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अगर तो नेपरा ने इस सरचार्ज की मंजूरी देनी है तो फिर मुझे इस पर तहफुजात हैं। ये सरचार्ज तो उन्हीं पर लगेगा जो बिल देते हैं। बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज लगाना तो वफाकी हुकूमत का काम है। खबरें ये लगनी है कि नेपरा ने सरचार्ज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा ने पावर डिवीजन के हुकाम से पूछा कि फिर बताएं कि क्या हम इस सरचार्ज को मुस्तरद कर सकते हैं। इस पर पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि इस पर लीगल जवाब भिजवा देंगे। इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन की मंशा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। उन्होंने कहा कि बाद में कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहकर धांधली का इल्जाम लगाएगा कि दो सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगे रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, मेरी राय है कि उसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सब ने करने होते हैं। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा KP इलेक्शन असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल के लिए इलेक्शन कमीशन को बड़े चैलेंजेस का सामना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में KP और पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोनों सूबों में 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं, कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल दूर करना जरूरी है। तकनीकी मामले पर यह है कि इलेक्शन प्रोग्राम को पूरा करने में 54 दिन लगेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये अमल पूरा करना है। चूँकि 45 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, लिहाजा 90 दिन में दोनों असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कराना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। लॉजिस्टिक मामले की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार वफाकी और सूबाई हुकूमतों KP और पंजाब, गवर्नर KP, अदलिया और दिफाई इदारों के तामन और सहूलतों पर है। उन सब ने पहले ही इलेक्शन कमीशन के रूबरू 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से हिचकिचाहट का इजहार किया। असम्बलियाँ तहलील होने के चंद ही दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत, 2 गवर्नर्स और साथ ही सूबाई हुकूमतों, दिफाई इदारों के हुकाम और अदलिया से तामन के हसूल के लिए राब्ता किया था ताकि इलेक्शन करवाए जा सके। जरदारी पर इमरान के कत्ल की साजिश का इल्जाम शेख रशीद पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। शेख रशीद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तबीयत नासाज है, डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया, आज अदालत में पेश नहीं हो सकता, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की गई। अदालत ने शेख रशीद की तिबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। वाज़िया रहे कि शेख रशीद पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। अदालत की जानिब से हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था। गुज़श्ता समाअत पर पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवाया था। वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शहरी शाहिद राना की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए, ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया, जबकि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि ऑडियो लीक पर राना सनाउल्लाह ने अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस्तदा की गई कि अदालत राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे।